ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन है। मेरा नाम हेमंत है। आज हम लोग राहु केतु सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी की पत्री में अगर राहु 11वें स्थान में हो और केतु देव अगर 5वें स्थान में है तो किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हमारा पैटर्न वही रहेगा। हम पहले बात करेंगे 5th हाउस क्या है, किसको सिग्निफाई करता है, और फिर केतु देव क्या है, फिर कंबाइंड रिजल्ट की बात करेंगे, और हम बात करेंगे फिर कि 11th हाउस क्या है और राहु देव क्या सिग्निफाई करते हैं, और फिर हम कंबाइंड रिजल्ट की बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे एडवाइस और रेमेडीज़ के बारे में। तो हम बात करते हैं 5वें स्थान के बारे में। अगर हम बात करें 5th हाउस के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी कुंडली में जो 5वां स्थान है कहीं ना कहीं वो संतान सुख को दर्शाता है। जो हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस है या हमारा जो क्रिएटिव स्किल है उसे भी हम 5th हाउस से जोड़कर देखते हैं। हमारी एजुकेशन जो है, हमारी पढ़ाई लिखाई है, उसे भी हम लोग 5वें स्थान से जोड़कर देखते हैं। हमारी जो लव लाइफ है और ख़ासकर जो इनिशियल लव लाइफ है या जिसे हम कहते हैं टीन एज लव लाइफ है, उसे भी ज़रूर 5वें स्थान से जोड़कर देखा जाता है। और एक हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है, या मैं कहूँ कि जो हमारी जो मेंटल एनर्जी है उसे हम लोग 5th हाउस से जोड़कर देखते हैं। स्टॉक हो गया, गैम्बलिंग हो गया, शेयर मार्केट हो गया, लॉटरी हो गया, ये सब भी कहीं ना कहीं हम 5वें स्थान से जोड़कर देखते हैं। और एक हमारा कि कैसा हमारा व्यू है या हमारा कैसा इंक्लिनेशन है टुवर्ड द रिलीजन या टुवर्ड द अध्यात्म, हम किस प्रकार से सोचते हैं धर्म के लिए, अध्यात्म के साथ, तो वो भी कहीं ना कहीं हम 5वें स्थान से ही जोड़कर देखते हैं। और 5वें स्थान से हम लोग हमारे जो पास्ट लाइफ के जो कर्माज हैं, जो हमारे पास्ट लाइफ के जो अच्छे कर्म हैं, उनको भी हम लोग 5वें स्थान से जोड़कर देखते हैं। और अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें तो हमारा जो स्टमक है, हमारा जो लीवर है और हमारा जो गाल ब्लैडर है, उसे भी हम लोग 5th हाउस से जोड़कर देखते हैं। हम बात करेंगे केतु देव क्या है। केतु देव कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं, ये बताते हैं कि उन्हें हम लोग पिछले जन्मों से जोड़कर भी देखते हैं। केतु देव एक वह ग्रह है जो आपको कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के कर्मों से जोड़कर बताते हैं जन्म के बारे में। मतलब कि अगर जिस स्थान में केतुदेव बैठे हैं, जिस घर में केतुदेव बैठे हैं, तो उस हाउस की जो भी प्रायोरिटीज़ थी या वो जिन चीज़ों को वो हाउस सिग्निफाई करता है, कहीं ना कहीं हम पिछले जन्मों में या पिछले जन्म में उस हाउस को बहुत परफेक्टली जीकर आ चुके हैं। और केतुदेव कहीं ना कहीं मोक्षा के कारक हैं। केतुदेव की एक जो क्वालिटी कहें हम लोग या उसका जो नेचर कहें वो यह है कि वो आपको जिस स्थान में बैठते हैं उसकी जो भी प्रायोरिटीज़ है उससे आपको डिटैच कर देते हैं, या हम कहें कि वहाँ कहीं ना कहीं एक अलगाववाद ज़रूर क्रिएट करते हुए देखे जाते हैं। केतुदेव को ज्ञान का कारक भी कहा जाता है, मोक्षा का कारक भी कहा जाता है। तो केतुदेव अगर 5वें स्थान में बैठेंगे, 5th हाउस में बैठेंगे, तो किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो पहली बात हमने कहा कि कहीं ना कहीं 5th हाउस हमारी जो एजुकेशन है उसे भी दिखाता है। तो 5th हाउस में जब केतुदेव बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें थोड़ा ब्रेक या मैं कहूँ थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर देखी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन टूट ही जाए या एजुकेशन कंप्लीट ही ना हो। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब 5वें स्थान में केतु है तो उस दौरान कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगता, या हम कहें कि एजुकेशन में ब्रेक इस प्रकार से हो सकता है कि या तो फादर का ट्रांसफ़र अलग अलग जगह पे हो रहा हो, तो आपकी स्कूल या कॉलेज बदली जा रही हो, इस प्रकार की कंडीशन कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। या आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप कर दें या उसके लिए कोचिंग करने जाएँ तो आप 1 साल 2 साल गैप ले लें, तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर ज़रूर देखी जा सकती है। आपकी स्कूल या कॉलेजेस ज़रूर चेंज होते हुए देखे जा सकते हैं। बट ये नहीं है कि फॉर्मल एजुकेशन में अगर दिक्कत है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंस आपको नहीं दे रहे हैं। आपको यहाँ बैठ के केतु एक स्ट्रॉन्ग रिसर्चिंग एबिलिटी देते हैं। मतलब कि अगर आप कोई भी रिसर्चिंग फील्ड ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्पेशली जो फील्ड रिगार्डिंग IT सेक्टर हो गया या कोई फील्ड हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या हम कहें कि जो फील्ड जहाँ पे कोडिंग प्रोग्रामिंग जिसे हम कहते हैं वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर साइंस वाला डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पर डेफिनेटली ये लोग बहुत अच्छा करते हुए दिखे जाते हैं। यहाँ केतुदेव आपको एक हायर लर्निंग देता है कहीं ना कहीं, या मैं कहूँ कि जो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से तो जो टेक्नोलॉजी वाइज जो लर्निंग है उसे कहीं ना कहीं केतु यहाँ ज़रूर सपोर्ट करता है। और हायर एजुकेशन के लिए भी केतु यहाँ पर डेफिनेटली अच्छा शुभ ही माना जाता है। एक और चीज़ कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड अगर बहुत अच्छी जगह बैठा है, डिस्पोजिटर बहुत अच्छा है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली ज़्यादातर। और अगर लॉर्ड कहीं ना कहीं डिस्पोजिटर कहीं ना कहीं अगर अच्छी अवस्था में नहीं आपके चार्ट में, या डेबिलिटेड है, नीच अवस्था में है, या बुरे प्रभावों में है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें
कि अगर केतु देव जब यहाँ 5वें घर में बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं। आप किसी भी कार्य को करते चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में जब कदम रखते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता ही होता है। बट समहाउ जो मैंने ऑब्जर्व किया, समटाइम्स कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में भी बदल जाता है, या हम कहें कि जो यहाँ पे वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव फिर उस कॉन्फिडेंस को एक सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर पाते हैं। बिकॉज आप ये समझिए कि जो केतु का जो मूल नेचर है कहीं ना कहीं वो चीज़ों को से आपको डिटैच करने का है। तो ये बात ज़रूर देखी जाती है जब 5वें घर में आपके केतु देव बैठे हैं। अब हमने बात की कि केतु देव कहीं ना कहीं या 5th हाउस कहीं ना कहीं हमारा जो है वो लव लाइफ को भी दिखाता है हमारी। तो जो 5वें घर में केतु है तो ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं जो आपकी इनिशियल लव लाइफ है वहाँ ज़रूर दिक्कतें देखी जा सकती है। या इनिशियल लाइफ से मतलब मेरा एक खासकर जो टीनेज वाली जो लव लाइफ है वहाँ लव लाइफ का टूट जाना या उस लव लाइफ का आगे कंप्लीशन की तरफ ना जा पाना, ये ज़रूर हम कह सकते हैं। कहीं उस दौरान कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्रिएट होती हुई देखी जाती है। फिर उसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन ज़रूर क्रिएट हो जाती है लाइफ में या इनिशियल लव लाइफ में। और आगे हम बात करें कि मैरिज के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैरिज के हिसाब से कहीं ना कहीं ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि जो आप अपने पार्टनर से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर उन एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरते हुए देखा जाता है। या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट या फ्रस्ट्रेशन वाली कंडीशन ज़रूर बनती हुई देखी जाती है जब केतुदेव 5वें घर में बैठे हैं। अगर आगे हम बात करें कि अगर डिस्पोजिटर बहुत अच्छे से बैठा है तो डेफिनेटली यहाँ मान के चलो कि आपको केतुदेव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हायर लर्निंग की तरफ या हायर इनर कॉलिंग या हम कहें स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले आते हुए देखे जाते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो ओशो हैं, उनकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं 5वें स्थान में केतुदेव बैठे हैं। आगे हम बात करें कि अगर यहाँ हम कह सकते हैं कि जब केतुदेव 5वें घर में बैठे हैं तो इन लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है कि कहीं ना कहीं ये किसी काम को जो स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे केतुदेव सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हायर इंटेलिजेंस ज़रूर देते हैं। तो किसी भी काम को जब ये स्टार्ट करते हैं तो एक इनिशिएशन जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग देते हैं केतुदेव यहाँ पर फिर आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं जो मन का है, हम कहते हैं कि मन जो कहीं ना कहीं स्थिर नहीं रह पाता, इस तरह की कंडीशन ज़रूर यहाँ पर क्रिएट होती हुई देखी जाती है जब केतुदेव 5वें घर में बैठे हों। अब 5वां स्थान कहीं ना कहीं जो हमारा चाइल्ड बर्थ है, जो हमारा संतान पक्ष है, जो हमारा संतान सुख है, उसको भी दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं जो चाइल्ड बर्थ में दिक्कतें आ सकती है वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि चाइल्ड बर्थ नहीं होगा या संतान सुख ही नहीं मिलेगा, वो बात बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके लिए और भी बहुत सारी कॉम्बिनेशन देखना ज़रूरी है। हाँ, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ यहाँ कहीं ना कहीं कि चाइल्ड बर्थ में डिले या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम ज़रूर होते हुए देखी जाती है। अगर कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि नहीं बन रही है या जुपिटर यहाँ पे 5th हाउस पे उनका एस्पेक्ट नहीं है, तब ये सारी बातें सही हो सकती है कि चाइल्ड बर्थ में डिले हो सकता है। या हम कहें कि या जो चाइल्ड बर्थ है कहीं ना कहीं वो मॉडर्न टेक्निक्स को के सहारे या मॉडर्न टेक्निक की हेल्प से हो सकता है। मतलब कि मॉडर्न मेडिकेशन हो गई, या हम कहें कि जो सिजेरियन मेथड है चाइल्ड बर्थ का, शायद वो कहीं ना कहीं यहाँ होते हुए ज़रूर देखा जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चाइल्ड बर्थ में सिर्फ और सिर्फ दौरान या हम कहें कि बर्थ के टाइम ज़रूर डिले या ये प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है। बट जो चाइल्ड ज़रूर जब बच्चा होगा, जब 5th हाउस में केतु बैठे हैं किसी के और उनकी फैमिली में अगर या उनके होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसके पास एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होगी, उसके पास एक हायर इंट्यूशन होगा, या मैं कहूँगा एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होगा, या स्ट्रॉन्ग रिलीजियस या स्पिरिचुअल जो साइड है ज़रूर उस बच्चे में देखने को मिलता है जब केतुदेव 5वें घर में बैठे हों। हाँ, अगर कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो ज़रूर हम कह सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ में जो डिले है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। हाँ, अब ये बात हम एक और कहेंगे कि 5वां घर संतान सुख को जो दिखा रहा है, तो जैसे हमने कहा कि केतुदेव कहीं ना कहीं अलगाववाद के कारक हैं, डिटैचमेंट, उस जगह से आपको डिटैच कराते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं अपने बच्चे के साथ एक डिटैचमेंट ज़रूर होगा। हो सकता है वो फिज़िकली हो सकता है वो मेंटली हो। डिटैचमेंट का मतलब मेरा ये है इस प्रकार से कि हो सकता है आप कहीं ना कहीं वर्काहॉलिक हो, बहुत ज़्यादा अपने काम में डूबे रहें तो शायद आप उसे टाइम ना दे पाएँ, या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जॉब की वजह से कहीं ना कहीं अपने बच्चे से दूर रहें, या
बच्चा एजुकेशन की वजह से या हायर स्टडीज़ की वजह से आपसे दूर चला जाए या कहीं बोर्डिंग स्कूल में रहता हो, तो इस प्रकार की कंडीशन ज़रूर बनती है जब केतुदेव 5वें घर में बैठे हों। अगर हम बात करें कि हाँ, एक जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया यहाँ पे वो चीज़ ये है कि जब केतुदेव 5th हाउस में है तो ये लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कुक देखे जाते हैं, बहुत अच्छे से खाना बनाते हुए और बहुत अच्छे से सत्कार करते हुए देखे जाते हैं। ये क्वालिटी मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी काफ़ी चार्ट्स में। और एक और है कि कहीं ना कहीं जो केतुदेव है हमारी वो इनर कॉलिंग है, व्हाट एक्चुअली आर इनर कॉन्शियसनेस वांट, वो उस चीज़ को दर्शाता है। तो केतुदेव जब 5वें स्थान में बैठे हैं तो आपको एक बहुत अच्छी एक सुप्रीम क्वालिटी देंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं कि जैसे हम कि आपको दयालु बनाते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि केतु एक हेडलेस बॉडी है, तो फिर शायद आप ये ना समझ पाएँ या आपको ये यहाँ पे गुण देख केतुदेव की दया कहाँ दिखानी है और कहाँ नहीं दिखानी है, शायद आप उसमें बैलेंस ना कर पाएँ। हाँ, एक और कि 5वें घर में जो केतु है कहीं ना कहीं वो, या मैं कहूँ कि जो 5th हाउस है कहीं ना कहीं वहाँ से हम लोग गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, लॉटरी इन सबको भी देखते हैं। तो हो सकता है अगर बाकी चार्ट सपोर्ट करता हो तो आप में कहने की क्रैविंग होती हो, अंदर से एक इंट्यूशन आती हो कि मुझे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको स्ट्रिक्टली यहाँ एडवाइस दूंगा यहाँ पे बिल्कुल कि जब भी 5th हाउस में केतु हो तो आप एक बार जब भी टुवर्ड स्टॉक मार्केट, टुवर्ड शेयर मार्केट जाएँ तो ज़रूर एक बार किसी न किसी विद्वान का परामर्श ज़रूर लें यहाँ पे, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। तो ये बात हुई कि अगर केतुदेव 5वें घर में है तो किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करें कि 11वें स्थान में जो राहु है वो किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे। तो जैसे हमने कहा कि 5th हाउस कहीं ना कहीं हमारा जो है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को दिखाता है, हमारी मेंटल एनर्जी को दिखाता है। तो जो 11th हाउस है कहीं ना कहीं वो हमारी ग्रुप कॉन्शियसनेस हो गई या जो हमारा सोशल सर्किल है उसको रिप्रेजेंट करता है, या मैं कहूँ कि आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं अपने सोशल सर्किल में, उसे हम लोग कहीं ना कहीं 11th हाउस से जोड़कर देखते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की 11th हाउस कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट हाउस है, हमारा गेन हाउस है। जो भी हम 10वें घर में जो मेहनत करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसका सारा जो फल है कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट के रूप में या गेन के रूप में हम 11th हाउस से ज़रूर जोड़कर देख पाते हैं। 11वें स्थान में राहु को डेफिनेटली या बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में शुभ ही कहा गया है, और वैसे भी 11वां स्थान उपाच्य स्थान है, या तो यहाँ राहु कहीं ना कहीं डेफिनेटली फेवरेबल होता ही होता है। तो अब हम बात करें कि फेवरेबल ज़रूर है राहु, बट यहाँ कहीं ना कहीं जो राहु के जो रिजल्ट्स है, जो 11th हाउस में राहु के जो रिजल्ट्स है रिगार्डिंग प्रॉफिट, रिगार्डिंग गेन, वो कहीं ना कहीं आपको लेट देखने को मिलते हैं, या मैं कहूँ कि जो 30 या 35 की एज के बाद ये रिजल्ट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं। इसके दो कारण कह सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो राहु है कहीं ना कहीं वो शनिवत राहु कहा जाता है, तो उनकी जो रिजल्ट देने की जो टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो है। और एक रीज़न जो ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 11th हाउस है ये लास्ट हाउस है, या मैं कहूँगी दिस इज़ द लास्ट स्टेज। लास्ट हाउस मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं इसके बाद जो 12वां स्थान है कहीं ना कहीं वहाँ चीज़ें सब जाके विलीन हो जाएंगी, कहीं ना कहीं वो मोक्षा का स्थान है हमारा, या हम कहेंगे जो 12th हाउस को कहीं ना कहीं हम लोग डिसॉल्यूशन हाउस से जोड़कर देख सकते हैं। तो 11th हाउस इज़ व्हाट द फाइनल स्टेज और द लास्ट स्टेज, और शायद इसीलिए इसको प्रॉफिट हाउस के रूप में भी हम देखते हैं। तो या मैं कहूँ कि 11th हाउस इज़ दैट हाउस जहाँ पर कोई भी चीज़ समय के साथ ग्रो करती है, और वी से दैट 11th हाउस इज़ व्हाट वेयर एनीथिंग ग्रो विद द टाइम। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स है आप ज़रूर 30-35 की एज के बाद देख पाते हैं। अब राहु कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म के कारक हैं, राहु कहीं ना कहीं इल्यूज़न के कारक हैं, और जहाँ राहु बैठते हैं हमारी कुंडली में, जिस हाउस में राहु बैठते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा जीवन है उस पर्टिकुलर हाउस के रिगार्डिंग ही चला जाता है, या हमारा जो सारा रुझान है या जो हमारा जो सारे एफर्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो हमें राहु उस पर्टिकुलर हाउस की तरफ ले जाते हुए, या हम कह सकते हैं हम उस तरफ ज़रूर जाते हैं, या हमारा जो एक डोमेन बन जाता है कि हमें उस हाउस पे हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। तो अब राहु खुद मटेरियलिस्टिक चीज़ों को शो करता है, राहु टेक्नोलॉजी को शो करता है,
राहु कहीं ना कहीं इल्यूजन को शो करता है, जैसा मैंने कहा। जो भी हमारे अराउंड है वो सब कुछ राहु ही है, आप समझ सकते हैं। जो भी आईटी सेक्टर हो गया, जो भी गैजेट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, वो सब कहीं ना कहीं राहु के डोमेन में ही है। तो एक और चीज़ जब देखी जाती है कि जब राहु 11वें स्थान में है, तो मान के चलें मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये लोग कहीं ना कहीं जो राहु का डोमेन है, टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट हो गया, ये लोग कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में जुड़कर पैसे कमाते हुए देखे जा सकते हैं। हो सकता है ये लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करके पैसा कमाएं, हो सकता है कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो, हो सकता है कोई ऑनलाइन कंसल्टेंसी सर्विसेज हो इनकी, हो सकता है ये लोग कोई ना ऑनलाइन टीचिंग करते हो। तो कोई ना कहीं हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं उससे जुड़कर ये लोग अपने जीवन का जो जीवोपार्जन कह सकते हैं हम लोग, या पैसे कमाते हुए या जीवन उपार्जन जो भी है वो करते हुए देखे जा सकते हैं जब 11th हाउस में राहु बैठा हो। हाँ, जब राहु यहाँ बैठा है तो डेफिनेटली आपको एक बहुत मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी देता है कहीं ना कहीं, जो कि है एक कम्युनिकेशन क्वालिटी। आपकी जो वार्तालाप करने की जो क्षमता है, या जो हम वाक शक्ति जिसे हम कहते हैं, कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपको देता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे इंटरेक्ट करना है, तो राहु ये गुण आपको ज़रूर देता है। और मैं तो यहाँ तक ये भी कह सकता हूँ कहीं ना कहीं कि शायद आपको फिर लोग, जब आप किसी से बात करते हो, किसी से मिलते हो, तो लोग शायद आप पीछे से कहते हुए मिलेंगे कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई बात है, या आप कोई ना कोई उन पर निशान ज़रूर छोड़ जाते हैं जब राहु 11वें स्थान में और आप किसी से बात करते हैं या किसी से मिलते हैं। तो डेफिनेटली ये आपको क्वालिटी राहु ज़रूर देता ही देता है। 11th हाउस का राहु कहीं ना कहीं आपको एक बिगर या एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं फ्रेंड सर्कल या एक बहुत बड़ा नेटवर्क ज़रूर देता है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हुए देखे जा सकते हैं। ये सब क्वालिटीज़ आपको राहु ज़रूर देता है जब वो 11वें स्थान में बैठा हो। एक जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो राहु जब 11वें स्थान में बैठता है तो डेफिनेटली वो आपको एक बहुत स्किलफुल पर्सन बनाता है कहीं ना कहीं। या मैं बोलूँ कि जो लोग होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है उसमें कार्य करते हुए लोग देखे जाते हैं, इनके दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट मैनेजर्स। दे आर बहुत अच्छे से जानते हैं लोग कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। दे नो रियली वेरी वेल कि कैसे स्टार्टअप को आगे ले जाना है, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है। दे नो वेरी वेल कि कैसे चीज़ों को मैपिंग करनी, जो माइंड मैपिंग कहते हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं किसी चीज़ को या किसी बिजनेस को ग्रो करने की, वो कहीं ना कहीं क्वालिटी राहु आपको ज़रूर देता है यहाँ पे। राहु कहीं ना कहीं आपको यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंड ज़रूर देता है जब 11वें स्थान में राहु बैठा है। तो ये सब क्वालिटीज़ जो है, एक स्किलफुलनेस वाली हो गई, एक करेजियस एटीट्यूड जो हो गया, या हम कहें कि आपको कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे लाइफ में रिकग्निशन भी देगा, आपको कहीं ना कहीं हायर अचीवमेंट्स भी देगा, और एक स्किल बेस्ड जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली राहु देता हुआ देखा जाता है। पर एक चीज़ आप ध्यान रखें यहाँ पे ज़रूर कहीं ना कहीं कि राहु एक इल्यूजन का प्लैनेट है। तो हो सकता है कि आपके पास सब क्वालिटीज़ हो, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जाएँ और डेफिनेटली इनिशियली वो राइज़ करें, या आपको लगे कि डेफिनेटली वो चीज़ राइज़ करेगा या मैं इसे बहुत आगे ले जाऊंगा, बट कहीं ना कहीं एक लाइफ में सिचुएशन ज़रूर आ सकती है कि फिर जो फाइनेंशियल लॉस है वो ज़रूर यहाँ राहु क्रिएट करते हुए देखे जा सकता है। तो आई विल एडवाइस कि जॉब में अगर आप हैं तो यहाँ राहु डेफिनेटली आपको फेवर करेगा। पर अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एडवाइस ज़रूर लें एक बार, बिकॉज राहु का जो मूल नेचर है कि वो एक भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। तो हो सकता आपको लगेगा कि नहीं जो मैं करने जा रहा हूँ सब कुछ सही है, डेफिनेटली आप में क्वालिटी है वो, बट हो सकता है कि राहु अगर मान लो वृश्चिक राशि में बैठा हो, अगर राहु अगर धनु राशि में बैठा हो, इसको कहीं ना कहीं हम राहु की डेबिलिटेड कंडीशन या राहु की हम नीच अवस्था भी मानते हैं, तो वहाँ चीज़ें रिवर्स भी हो सकती है। आप कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी दे सकता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। आपको बिज़नेस स्टार्ट करें तो डेफिनेटली आप एडवाइस लेकर स्टार्ट करें। अब आगे हम बात करें कि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो जहाँ राहु फेवर करता है, जहाँ राहु रिकॉग्निशन देता है, स्किल देता है, नेम फेम देता है। जैसे कि हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी जो है उनकी कुंडली में भी 11th हाउस में राहु है। जो ब्रूस ली है उनके 11th हाउस में राहु है। जो मैसी है, लायनल मैसी जो है, जो फुटबॉलर है, उनके चार्ट में भी कहने के 11th हाउस में राहु है। तो ये राहु डेफिनेटली यहाँ पॉजिटिवली वर्क करता ही करता है। या मैं कहूँगी मटेरियलिस्टिक गेन के लिए डेफिनेटली ये फेवरेबल है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो राहु का जो मूल स्वभाव है आपको उसे भी यहाँ ध्यान रखना ही होगा। हाँ, एक यहाँ से राहु कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक है, तो सपने दिखाना, हायर इमेजिनेशन भी देता है राहु यहाँ पे कहीं ना कहीं, जो कि बिज़नेस ग्रोथ में ज़रूर हेल्प करती है। तो यहाँ राहु आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ देते हुए देखा जाता है। अगर मैं चीज़ों को और जनरलाइज़ करूँ तो मेरे हिसाब से एक फिक्शनल कैरेक्टर है आयरन मैन।
जिसमें एक कैरेक्टर है टोनी स्टार्क, जो आयरन मैन का ही एक दूसरा नाम है वहाँ पर, जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने प्ले किया उस कैरेक्टर को। तो कहीं ना कहीं जो आयरन मैन है मुझे, या जो टोनी स्टार्क है मुझे, कहीं ना कहीं 11th हाउस के राहु को सिग्निफाई करते हुए दिखा जाता है। मतलब कि अब उसके पास कहीं ना कहीं यही वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नोक्रेट जैसा उस मूवी में दिखाया जाता है, या हम कहें कि उसके पास जीनियस लेवल का इंटेलेक्ट है, उसके पास बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, एक बहुत हायर इमेजिनेशन है उसके पास। तो ये सब क्वालिटीज़ वहाँ राहु आपको ज़रूर देता है उसी प्रकार से। पर एक सेकंड साइड भी उसका कहीं ना कहीं कि जो टोनी स्टार्क है वो आर्ग्यूएबल है। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ देखने को मिलेगी कि आप इजीली एडवाइस नहीं लेते होंगे शायद लोगों की, या आपको कहीं ना कहीं एडवाइस लेना सीखना होगा, या एक हम कह सकते हैं कि वो एक सेल्फ सब्सक्राइब जो एटीट्यूड है टोनी स्टार्क का, वो कहीं ना कहीं मुझे राहु इन द 11th हाउस को दिखाता है कि आपको जो लग रहा है, आप खासकर टूवर्ड योर करियर, टूवर्ड योर बिजनेस, वो कि जो मुझे लग रहा है वो सही है, या लोगों के एडवाइस नहीं लेना। तो ये कहीं ना कहीं मैं जो 11th हाउस का राहु है मैं उस टोनी स्टार्क से जोड़कर देख पाता हूँ। तो ये सब चीज़ें हम कह सकते हैं, जब राहु 11th हाउस में बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको ज़रूर देगा ही देगा। हाँ, एक और चीज़ की जैसे मैंने बताया कि राहु का यहाँ जब वो 11th हाउस में बैठा है तो उसका जो 9th एस्पेक्ट है, जो उसकी 9th दृष्टि है, वो कहीं ना कहीं आपके 7वें घर पे जाती है, 7th हाउस पे जाती है। तो वो ये बताता है, कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करता है कि आफ्टर मैरिज या शादी के बाद कहीं ना कहीं जो आपकी अर्निंग है वो ज़रूर बढ़ते हुए दिखी जाती है। पर जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कहीं ना कहीं जो आपकी लव लाइफ है वो थोड़ी, या आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उसमें मतभेद ज़रूर देखे जाते हैं। हाँ, यहाँ जब राहु 11th हाउस में बैठे हैं तो एक और चीज़ की है ना, वो फेवर करते हैं कहीं ना कहीं कि आपको इंटरकास्ट मैरिज, या हम कहें कि जो डिफरेंट कल्चर्स के दो लोग उनकी मैरिज होते हुए देखी जाती है। कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर सपोर्ट करता है उस चीज़ को डेफिनेटली। एक और जैसे मैंने पहले भी कहा कि राहु जब 11th हाउस में है तो आप जब भी बिज़नेस स्टार्ट करें आप एडवाइस ज़रूर लें किसकी, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। हाँ, एक और बड़ी जो बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि 11वां स्थान हमारा उपाच्य स्थान है कहीं ना कहीं। तो राहु जब यहाँ बैठे हैं तो आपको, अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हायर साइड अचीव करनी है या बहुत आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आप धार्मिक क्षेत्रों में रहते हुए या धार्मिक कार्यों से जुड़कर अगर अपने जीवन को आगे ले जाते हैं तो डेफिनेटली ये जो नोडल एक्सिस है ये बहुत सपोर्ट करेगा आपको आपकी लाइफ में, जो आप चाहते हैं, जो आपको मटेरियलिस्टिक गेन विच यू वांट, डेफिनेटली इट विल गिव्स यू। बिकॉज कहीं ना कहीं जो 5th हाउस है, जो हमारा केतु है, वो आपकी इनर कॉलिंग है, ये वॉट एक्चुअली योर सोल वांट। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर आप धर्म से जुड़कर रहें, आप मित्र बनाएं और मित्रता निभाएं लास्ट तक, और लोगों से जुड़ें आप, और विचार विमर्श करके अपने बिज़नेस को आगे ले जाएं, तो डेफिनेटली ये नोडल एक्सिस आपको बहुत आगे ले जा सकता है। बिकॉज मैंने जैसे बताया कि राहु आपको यहाँ सारी सुप्रीम क्वालिटीज़ देगा जो एक बिजनेसमैन को रिक्वायर्ड है, हायर इमेजिनेशन, हायर मैपिंग क्वालिटी, और हम जो भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग क्रिएशन, क्रिएटिव स्किल्स, वो सब कुछ आपको यहाँ राहु देते हुए ज़रूर देगा ही देगा। अब लास्ट में मैं एक एडवाइस दूंगा आप पे कहीं ना कहीं कि जो 11th हाउस है यहाँ रहकर अगर आप शॉर्टकट से, राहु 11th हाउस में बैठे हैं तो अगर आप शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं या शॉर्टकट लगाते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली वो पैसा सस्टेन नहीं करेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं जो 11th हाउस है वो 6th हाउस से भी 6th हाउस है, तो आपको कहीं ना कहीं वो वापस रीपे ज़रूर पे करना पड़ ही जाएगा। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें पॉसिबल है, और मेरे हिसाब से ये नोडल एक्सिस कहीं ना कहीं फेवरेबल है मटेरियलिस्टिक गेन के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर पुश करें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।